नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं 11th बायोलॉजी के चैप्टर 5 और रीड का एक टॉपिक है ये पादप के भाग। तो पादप के कौन कौन से भाग होते हैं ये हम इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूं और इसके बाद में इस वीडियो में मैं बात करना चाह रहा हूं कि जड़ों के प्रकार, जड़ें कितने प्रकार की होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जड़ें हमारे पास 3 प्रकार की होती है मुख्यतया। एक तो होती है मूसला मूल, एक होती है अपस्थानिक मूल और एक होती है रेशेदार मूल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मूल के 3 प्रकार होते हैं। अब मूसला मूल की क्या खास बात होती है? मूसला मूल की विशेषता यह है कि इस मूल में बेटा एक तो मुख्य मूल होती है, देखिए, और फिर इस मुख्य मूल से निकली हुई अन्य मूलें होती है, जैसे ये रेड कलर से मैंने बना रखी है, निकल रही है। ठीक है, ये मूलें होती है, इसको हम द्वितीयक मूल कहते हैं। जो सबसे पहले मूलांकुर से जो मूल निकलती है उस मूल को हम क्या नाम दे देते हैं? उस मूल को हम कह देते हैं बेटा प्राथमिक मूल। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं आगे की तरफ, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और हम बात करते हैं जो प्राथमिक मूल होते हैं उससे अनेक छोटी छोटी मूलें निकलती है, उसको हम बोलते हैं द्वितीयक मूल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक मूल। फिर इस द्वितीयक मूल से भी छोटी छोटी मूलें और निकलती है, रेशेदार मूलें निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं? हम तृतीयक मूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? तृतीयक मूल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अगली मूल जो है वो कौन सी है? अपस्थानिक मूल। ठीक है, तो अपस्थानिक मूल में क्या होता है? ये एक मूल जो आपको नज़र आ रही है, तो देखो इससे जहाँ मूलांकुर होता है वहाँ से एक मूल नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई सारी छोटी छोटी रेशेदार, देखिए आप, ये इस तरह से रेशेदार मूलें निकल रही है। ठीक है, और उसके ये अपस्थानिक मूल है ना, इस तरह से। उसके बाद रेशेदार मूल होती है जिसको फाइब्रस बोलते हैं। छोटी छोटी, ये तो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन ये क्या होती है? ये बहुत ही पतली पतली सी रेशे के रूप में निकलती है, तो ये रेशेदार मूल हो जाती है। तो इस प्रकार से मूल के 3 प्रकार हो गए हमारे पास। टेप रूट, ठीक है, टेप रूट के बाद एडवेंशियस रूट, उसके बाद होते फाइब्रस रूट। तो इस प्रकार से जड़ों के प्रकार हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन आगे की तरफ चलते हैं हम। उसके बाद हम मूसला मूल की बात करते हैं। तो मूसला मूल में इन्हें हम प्राथमिक जड़, इनमें एक जड़ होती है, जैसे प्राथमिक मूल होती है ना, तो इसमें एक सबसे पहली जो जड़ होती है वो चिरस्थायी होती है। कैसी होती है? चिरस्थायी होती है, अर्थात इसी प्राथमिक जड़ से द्वितीयक व तृतीयक जड़ें विकसित होती है। तो आपसे एग्जाम में इसका उदाहरण पूछा जाता है, तो इसकी उदाहरण क्या है? देखिए, तो इसके उदाहरण हैं हमारे पास अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। अगर हमें कोई मूसला मूल का उदाहरण पूछा जाए तो इसका उदाहरण होता है अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। अब द्विबीजपत्री पादप कौन सा होता है? तो एक तो आप जानती हो बेटा, जिसका नाम क्या है? जिसको अपन कहते हैं सोयाबीन। ठीक है, जिसको हम सोयाबीन कहते हैं, ये भी एक प्रकार से द्विबीजपत्री पौधा होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास अपस्थानिक मूल। ठीक है, अपस्थानिक मूल के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है। जैसे प्राथमिक मूल होती है, ये निकल तो गई है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो मूल निकलती है इससे फिर ये तो ख़त्म हो जाती है, फिर इसी स्थान से अनेक मूलें निकल जाती है, ये इस तरह से। तो ये हो गए हमारे पास कौन सी मूल? अपस्थानिक मूल। प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है, ये कुछ समय में नष्ट हो जाती है और वृद्धि के दौरान द्वितीयक और तृतीयक जड़ें एक गुच्छे के रूप में निकलती है। कस्टर्ड दिखाई देती है ना, गुच्छे की तरह दिखाई देती है, एक तरह से क्लस्टर के रूप में दिखाई देती है, गुच्छे के रूप में दिखाई देती है। और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल एक बीजपत्री पादप। तो बेटा आपने इसका उदाहरण देखा होगा मोनोकोट में। तो इसका उदाहरण एक गेहूं का पौधा होता है। कौन होता है इसका उदाहरण? गेहूं का पौधा। तो गेहूं के पौधे में क्या होता है ना, गेहूं के पौधे में इस तरह से ये रूट निकलती है। ठीक है, प्राथमिक मूल नष्ट हो जाती है, तो उसके बाद जो मूलें आसपास से गुच्छे के रूप में निकलती है, तो उसको बोलते हैं क्लस्टर रूट्स, एडवेंशियस रूट सिस्टम। इसके बाद आती है फाइब्रस रूट सिस्टम, रेशेदार जड़ तंत्र, जैसे कि घास कुल होता है, ग्रास फैमिली के पौधे होते हैं, तो उनमें इस तरह से फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है बेटा जड़ों के रूपांतरण। जड़ें कितने प्रकार से रूपांतरित हो जाती है, क्यों रूपांतरित हो जाती है?
तो जड़ें सामान्यतया पौधों की स्थिरता व पोषक पदार्थों के अवशोषण में सहायता प्रदान करती है, लेकिन ये रूपांतरित कई अन्य कार्य भी करती है। जैसे कई सारे काम होते हैं। तो जड़ों के रूपांतरण हम देख रहे हैं। यहाँ पर किसके रूपांतरण हम देख रहे हैं? हम जड़ों के रूपांतरण देख रहे हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। किस किस प्रकार से रूपांतरण होते हैं? तो देखिए, जड़ों के रूपांतरण हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जड़ें पोषक स्थिरता और पोषक पदार्थों में सहायता प्रदान करती है, लेकिन ये रूपांतरित होकर के कई अन्य काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जड़ सिर्फ स्थिरता प्रदान करेगी, नहीं, स्थिरता के अलावा जड़ के कई सारे और काम होते हैं। ठीक है, स्थिरता के अलावा जड़ के और भी कई सारे काम होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या काम हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हमने मूल पढ़ी थी, मूल का प्रकार पढ़ा था, तो बेटा वो है हमारी मूसला मूल। ठीक है, मूसला मूल के बारे में हम बात करते हैं। तो मूसला मूल की क्या खास बात है? देखिए, तो मूसला मूल के जो रूपांतरण है, तो देखिए ये मूसला मूल सबसे पहला रूपांतरण करेगी स्टोरेज करने के लिए। अर्थात जो पौधा होता है वो कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाता है ना, खाने योग्य भाग बनाता है। ठीक है, तो अपना जो भी पोषक पदार्थ होता है, चाहे ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, है ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटीन हो, ये सभी को क्या करता है? संग्रह कर लेता है, मूल के माध्यम से संग्रह कर लेता है। जैसे कि बात करते हैं, ये संग्राहक जड़ें किन में मिलती है? तो इसके बारे में बात करते हैं। ये संग्राहक जड़ें, टेप रूट्स बोलते हो आप इनको, मूसला मूल क्या करती है? भोजन संग्रह करने के आकार में बड़ी हो जाती है तथा इन जड़ों यानी खाद्य योग्य जो भाग होते हैं के रूप में जाना जाता है। इनको हम सब खाते हैं। देखिए कितने रूप में हो जाती है, कुछ शंकु बन जाती है, कुछ कुंभ बन जाती है, कुछ तरकु बन जाती है, कुछ कंदिल बन जाती है। तो संग्राहक जड़ों के एग्जाम्पल हमारे पास हैं, शंक्वाकार, कुंभ रूपी, तरकु रूपी, कंदिल। अब जो शंक्वाकार, कुंभ रूपी, तरकु रूपी, कंदिल हैं, इसके क्या एग्जाम्पल है? तो आप देखिए, सबसे ब्यूटीफुल डायग्राम आप देखिए। यहाँ पर आप देखोगे कि जो शंकु रूपी मूल है, अर्थात कोनिकल शेप में जो दिखाई दे रही है बेटा, वो गाजर होती है। देखिए कैरेट, ये गाजर का रूप देखिए आप, इस प्रकार से आप देखोगे कि एक प्रकार से शंकु बन गया। शलजम की बात करते हैं, कुंभ रूपी, कुंभ यानी मटका होता है, नेपी फॉर्म होता है, नेपी बांधते हैं तो उस तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये शलजम याद रखना आप लोग कुंभ रूपी के लिए। उसके बाद तरकु रूपी के लिए हम उदाहरण याद रखेंगे, मूल। ठीक है बेटा, जो हरे कलर का ऊपर छोटा छोटा जो बना हुआ है ना, ये क्या है? जो बना हुआ है ये क्या है? यहाँ पर तना है, पत्तियाँ हैं। तो तरकु रूपी मूल का उदाहरण, फुसीफॉर्म मूल का उदाहरण आप याद रखना बेटा, मूली याद रखना। इसका याद रखना, मूली एग्जाम्पल याद रखना। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को कि कंदिल मूल का उदाहरण क्या है। कंद जिसको आप बोलते हो, कंद के जैसी होती है, ट्यूबरस रूट बोला जाता है, जो कुछ कुछ स्थानों से फूली हुई होती है। इसका उदाहरण है 4 o'clock प्लांट, 4 बजे का पौधा। अर्थात इसका उदाहरण हो जाएगा मिराबिलिस जलापा, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम गुलबांस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे कि कुंभ रूपी का उदाहरण क्या है, कुंभ रूपी का उदाहरण शंकु रूपी का उदाहरण क्या है, या कोनिकल का उदाहरण क्या है। तो उदाहरण हो जाएगा हमारे पास बेटा गाजर। उसके बाद कुंभ रूपी का उदाहरण क्या है? शलजम। तरकु रूपी का या फुसीफॉर्म का उदाहरण क्या है? मूली। उसके बाद कंदिल मूल का उदाहरण क्या है, या ट्यूबरस रूट का उदाहरण क्या है? मिराबिलिस जलापा। इसको ही हम 4 o'clock प्लांट कहते हैं, इसी को हम गुलबांस कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो थे भाई हमारे पास कुछ कौन सी मूल थी भाई हमारे पास? मूसला मूल। तो ये मूसला मूल के रूपांतरण थे। उसके बाद हम बात करते हैं शाखित जड़ें। कुछ जड़ें क्या हो जाती है? शाखाओं में बट जाती है। कैसे बढ़ जाती है देखते हैं, बात करते हैं। जैसे कि नोड्यूलर रूट्स या ग्रंथिल जड़ें होती है, तो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु सजीवी के रूप में रहता है, और इन जड़ों में गांठें या नोड्स पाई जाती है, जो कि लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल भूरे रंग की दिखाई देती है। इन्हीं गांठों में ये जीवाणु रहते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे कि नोस्टॉक और एनाबिना। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो मूल है, इस डायग्राम में आप इस मूल को देख सकते हो बेटा, ये किस प्रकार की मूल है? तो ये एक प्रकार से ग्रंथिन मूल है। अर्थात ग्रंथियाँ क्या करती है? कुछ पदार्थों का स्त्रवण करती है।
लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ जीव होते हैं, वो कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं और ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात भाई, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट हम इसके उदाहरण याद रख लेंगे। जो ग्रंथिल जड़ें हैं उन ग्रंथिल जड़ों का उदाहरण क्या है, तो ग्रंथिल जड़ों का उदाहरण है हमारे पास लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे अर्थात दाल मटर आदि। उसके बाद श्वसनीय मूल अर्थात रेस्पिरेटरी रूट्स अर्थात निमेटोफोर्स। ये क्या है, देखिए राइजोफोरा कुल के कुछ पौधे होते हैं जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं अर्थात जहाँ पर पानी और मिट्टी की मात्रा बराबर होती है अर्थात एक कीचड़ जैसे स्थानों पर उगते हैं। यहाँ पर दलदली क्षेत्र में क्या होता है, जड़ों को है ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गति करती है, उल्टा रिएक्शन हो जाता है, जड़ें जमीन से बाहर आ जाती है और तथा इन स्थान पर कई सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं। इन्हें हम न्यूमेटोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटोड्स कहते हैं। और ये छिद्र गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं। आप देख सकते हो बेटा, ये पौधा नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ से भूमि में जड़ें अंदर गई और अंदर से कुछ जड़ें कहाँ चली गई, बाहर निकल गई, जिनको हम निमेटोड्स कहेंगे। और इस प्रकार की जड़ों को, इस प्रकार के पौधे जो है निमेटोफोर्स होते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एविसीनिया, राइजोफोरा, सोरेंशिया। बंगाल के सुंदरवन की जो जितनी भी वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति है, वो इसी के काम में आने वाली है। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल हम देख पाएंगे। तो अपस्थानिक मूल के रूपांतरण भी आप देखिए। अपस्थानिक मूल जानते हो, कुछ संग्रह करने वाली मूल बन जाती है, जैसे कि भोजन संग्रह के लिए बन जाती है। तो एक तो बन जाती है जैसे कि कंदिल मूल। ठीक है, कंदिल मूल बन जाएगी, जैसे ट्यूबरस रूट है, स्वीट पोटैटो बोला जाता है। इसका नाम क्या है, शकरकंद, आइपोमिया बटाटा। शकरकंद इसका उदाहरण है। संग्रह करता है, क्या हम इसको खाते कि नहीं खाते। अपस्थानिक का मतलब एक मुख्य मूसला मूल होती है, मुख्य मूल होती है, प्राथमिक मूल से अनेक छोटी छोटी रेशेदार मूलें निकल जाती है। कंदिल जड़ है, ये एक प्रकार से गुच्छ मूल जड़ गुच्छों के रूप में नजर आती है। एस्पेरेगस या डहेलिया में इसका उदाहरण याद रखना, गुच्छ मूल या पुलकित जड़ें इसका उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें देखिए, न्यूडुलर रूट्स, ये इसका उदाहरण है। आमा हल्दी आप बोलते हो या कुरकुमा अमांडा। ठीक है, कुरकुमा अमांडा इसका एग्जाम्पल देखिए, आमा हल्दी का उदाहरण दे रखा है। ये इस तरह से पौधा बना हुआ है बेटा, इस तरह से देखिए आप लोग, मैं खुद भी बना रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से ये उदाहरण हो गया आमा हल्दी का। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण हो गया, इस तरह से आप देख सकते हो, इस प्रकार से ये। ठीक है, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। अब बात करते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं और क्या क्या है। देखिए कुछ जड़ें देखिए आप, अधिपादपीय जड़ें। अधिपादपीय जड़ें क्या है, ये जड़ें वायवीय भागों से लटकती है तथा इनमें वेलामेन नाम का एक विशेष स्पंजी ऊतक होता है। तो आपसे पूछा जाए वेलामेन क्या है, तो वेलामेन एक प्रकार का स्पंजी ऊतक है जो जड़ों में पाया जाता है और ये वायु से आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है, जिसका मतलब है पौधे का उदाहरण हो जाएगा वेंडा, ऑर्किड्स, डेंड्रोबियम। हमको नोट याद रखना, ये संग्राहक अपस्थानिक जड़ों का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संग्राहक अपस्थानिक जड़ें है। मालाकार जड़ें है, मोनिलिफॉर्म जड़ें है। इसका उदाहरण क्या है, करेला, बाइटर ग्रोड। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे पास, हाँ विशेला फल बोलते हैं इसको, बाइटर यानी विशेला। तो ये हम बात कर रहे हैं अधिपादपीय जड़ों की। उसके बाद हमने बात करी इधर आइपेकोक, ये वलित जड़ होती है। वलित मतलब घूमी हुई जड़ें होती है ना, और इसका ये आइपेकोक इसका उदाहरण है अधिपादपीय जड़ों का। आगे चलते हैं, पादप के भाग हम पढ़ रहे हैं, तो हम पादप की आकार के बारे में देखा कि जो जड़ होती है वो मूसला मूल प्रकार की, अपस्थानिक प्रकार की, रेशेदार प्रकार की होती है। ठीक है, एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं
कि जड़ के बारे में क्या चीज़ हमको याद रखनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, जो जड़ होती है तो आप देखिए मूसला मूल प्रकार की हो गई, अपस्थानिक मूल प्रकार के हो गए, रेशेदार प्रकार के हो गए। संग्राहक का प्रकार हो गया, संग्राहक में 4-5 प्रकार हो गए, कोनिकल हो गया, नेपीफॉर्म हो गया, फुसिफॉर्म हो गया, ट्यूबरस हो गया, अर्थात शंकु रूपी, कुंभ रूपी, तर्कु रूपी कंदील। शाखित की बात करें, शाखित में 2 आ गई, ग्रंथिल जड़ें और निमेटोफोर्स हो गई। अपस्थाने की बात करते हैं, संग्राहक में भी 3 हो गई, कंदिल हो गई, वलित हो गई, मालाकार हो गई, पुलकित हो गई। अधिपाद पे जड़ें, जैसे कि आप बात कर रहे हो परजीवी जड़ें, मृतोपजीवी जड़ें, प्रकाश संश्लेषी जड़ें, मूल प्रतान जड़ें, पिलावी जड़ें, है ना। इस तरह से कई प्रकार की अपस्थानिक मूल हैं, तो ये याद रख लेना आप लोग। स्तंभ मूल भी क्या है? अपस्थानिक जड़ है। क्या है? अपस्थानिक जड़ है। इसके बाद हम बात करते हैं रेशेदार जड़ की। रेशेदार जड़ें घासों में मिलती है भाई। कहाँ पे मिलती है? घासों में मिलती है रेशेदार जड़ें। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। संग्राहक जड़ों के हम उदाहरण देख रहे हैं, तो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप ये उदाहरण देखिए, ये शंक्वाकार या कोनिकल रूट का उदाहरण है। ये गाजर में आप देखोगे तो गाजर इस प्रकार से देखिए, एक मुख्य मूल होती है, संग्राहक का काम करती है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल आप देखिए नेपीफॉर्म या कुंभ रूपी का उदाहरण देखिए। तो कुंभ रूपी का उदाहरण है चुकंदर और शलजम। उसी फॉर्म रूट का उदाहरण देखिए तर्क रूपी, जो बीच में से मोटी आसपास पतली होती है, ये होती है मूली में। किसमें होता है ऐसा? मूली में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंदिल मूल का। देखिए कंदिल मूलों के उदाहरण आप देख सकते हो, मिराबिलिस जलापा। थोड़ा मैं जूम करके आपको बताता हूँ। 4 ओक्लोक प्लांट में ये इस प्रकार से कंदिल मूले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कंदिल मूले। देखिए आप, ये इस प्रकार से मूले हैं, ये बना रखिए, ये कंदिल मूले है। ये देखिए आप, इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, कंद बन जाते हैं, अर्थात जमीन के अंदर चली जाती है। ये कंदिल मूलों के उदाहरण हैं। मिराबिलिस जलापा। ये उदाहरण देखिए आप, ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है आपके ग्रंथिल मूलों का। किसका उदाहरण है? ग्रंथिल मूलों का। न्यूडल्स, तो देखिए आप इस डायग्राम में सेम में ऐसा होता है, चना, मटर, मूंगफली, यहाँ पे राइजोबियम जीवाणु होते हैं, सहजीवन का रूप जो यहाँ पर सहजीवन करते हैं। तो आप इसको मैं जूम करके बताता हूँ आप लोगों को। देखिए देखिए बेटा, ये रूट्स देखिए, ये गांठें देखिए, ये नोड्यूल्स देखिए। ये नोड्यूल्स किस में मिल रही है? ये मिल रही है हमें किसमें? ग्रंथिल जड़ों में मिल रही है। ग्रंथिल जड़ों के बाद हम आगे बढ़ते हैं। राइजोफोर्स आप उदाहरण देखिए, ये देखिए सुंदरवन के डेल्टा, सुंदरवनों में आपने देखा होगा इस प्रकार से ये निमेटोफोर्स निकलती है। मैंग्रोव वनस्पति का उदाहरण है। और कई सारे एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो आप। इसमें रख सकते हो आप राइजोफोरा, एविसिनिया, सोरेंशिया, हेरिटेरा आदि। इस प्रकार से कई प्रकार की जड़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आप, एक खूंटे के जैसे नीचे से ऊपर निकल आए, तीखी तीखी सी, और इनमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको निमेटोड्स कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपस्थानिक मूल के रूपांतरण आप देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंशियस रूट्स, संग्राहक जड़ इसका उदाहरण है। तो देखिए आप, ट्यूबरस रूट का उदाहरण देखिए, फेसिकुलेटेड रूट का उदाहरण देखिए, मोनेलिफॉर्म का उदाहरण देखिए, मालाकार का, एनुलेटेड यानी ये घूम गई मूल है ना, सर्पिलाकार, और ये नोडुलेटेड का उदाहरण देखिए। तो इस तरह से अपस्थानिक मूल के एग्जाम्पल है। उसके बाद बेटा हम एग्जाम्पल देते हैं अधिपाद पेय जड़ों का। देखिए अधिपाद पेय जड़ों का मतलब क्या हुआ? वेंडा और ऑर्किड्स में ऐसा होता है। यहाँ पर वेंडा ऑर्किड्स में तने वाले भाग से वायवीय जड़ें उत्पन्न, जिनमें स्पंजी उत्तक वेलामेन उपस्थित होता है, जो कि आर्द्रता ग्राही होता है, और आर्द्रता ग्रहण करके अपने आप में क्या करता है? वृद्धि करता है, और वृद्धि करके ये पादप को सहारा प्रदान करता है। पादप टूट न जाए, गिर न जाए, इसलिए इसको क्या प्रदान करता है? इसलिए इसको सहारा प्रदान करता है। उसके बाद आप देखिए परजीवी जड़ों के उदाहरण देखिए, अमरबेल और कुस्कुटा। अमरबेल और कुस्कुटा इसका उदाहरण है परजीवी का। ठीक है, परजीवी जड़ें या चूषक जड़ें आप कहते हो, या पैरासाइटिक रूट्स या हॉस्टोरियल रूट्स बोलते हैं। तो आप देखिए ये अधिपाद पेय जड़ें, ये पौधे बेल स्वयं प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, अतः ये दूसरे पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात अमरबेल कुस्कुटा स्वयं फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए दूसरे पौधे पे चले जाते हैं और वहाँ से ये पोषण प्राप्त करते हैं।
जो खुद खाना नहीं बनाएगा तो दूसरे से तो खाएगा ही सही ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। मृतोपजीवी जड़ें क्या होती है? मृतोपजीवी जड़ें यानी कि माइकोराइजा, यानी कि देखिए माइकोराइजा जड़ें, ये देखिए आप मायोकोटा वर्ग यानी जो कवक होते हैं, देखिए आप संवहनी पौधे जैसे वेस्कुलर की जड़ों में कवक के मध्य पाए जाने वाला सहजीवी संबंध, यानी कि ये किसका संबंध है? ये जड़ों का और कवकों का संबंध है, वेस्कुलर प्लांट्स का और जड़ों का संबंध है। देखिए ये आसपास कवक आ रहा है, ये देखिए ये कवक ही तो है, ये क्या है? इसके आसपास जड़ों के ऊपर कवक लिपटा हुआ है, ये सफ़ेद सफ़ेद सा ये कवक लिपटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषी जड़ी देखिए। प्रकाश संश्लेषी जड़ी क्या है? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, टीनियोस्पोरा, टीनियोफिलम, सिंघाड़ा में भी ऐसा होता है, ट्रेपा में भी ऐसा होता है। ये जड़ें प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं बेटा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये जड़ें देखिए, ये हरे कलर की जड़ें होती है, ये यहाँ से जड़ें निकल रही है, ये देखिए। ये प्रत्येक जड़ें क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करने का क्या करती है? काम करती है। अब हम बात करते हैं जननीय मूले। जननीय मूलों का उदाहरण आप देख सकते हो, शकरकंद और डहेलिया। ये डहेलिया का एग्जाम्पल है। शकरकंद की सतह पर उपस्थित पतले रोम कायिक जनन करने में भी, यानी जो शकरकंद की जो छोटी छोटी कलिकाएँ निकल रही हैं, ये रोम निकल रहे हैं, ये रोम, ये छोटे छोटे तंतु में रोम निकल रहे हैं बेटा इस शकरकंद से। ये क्या करते हैं? जनन करने में सक्षम होते हैं, नया पौधा बनाने में सक्षम होते हैं। अर्थात इस डायग्राम में आप देख सकते हो, देखिए ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, इसमें देखिए ये शकरकंद है। तो इस शकरकंद में क्या है? छोटी छोटी तंतुमूलें निकल रही ना, तो ये तंतुमूलें क्या करती है? ये तंतुमूलें जननीय मूल कहलाती है। अगली बात करते हैं मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन का मतलब क्या हुआ? जो मूलें होती है कुछ मैकेनिकल यानी सहारा प्रदान करने का काम करती है। अपस्थानिक मूल के यांत्रिक कार्य सहारा के लिए रूपांतरण हो जाता है। जैसे कि गन्ना, जैसे कि क्या हो जाएगा? गन्ना, क्या हो जाएगा? गन्ना, जैसे कि गन्ना हो गया, ठीक है। और पेंडेनेंस केवड़ा हो गया, ठीक है। तो पेंडेंस केवड़ा इस तरह से याद रखिए आप लोग। तो कुछ उदाहरण हैं ऐसे अपस्थानिक मूल के यांत्रिक कार्यों में सहारा के लिए रूपांतरण। अब स्तंभ मूल की बात करें, स्टिल रूट्स बोलते हैं, तो पौधे के निचले भाग के नोड से उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, इस तरह से गोल गोल सा मैं बना रहा हूँ, ये नोड से तो उत्पन्न हो रही है। कहाँ से उत्पन्न हो रही है? नोड से उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से ये होती है मूलें। तो अपस्थानिक मूल के यांत्रिक कार्यों के रूपांतरण है ये। अब देखिए स्तंभ मूल। स्तंभ मूल देखिए बरगद में ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। स्तंभ मूल या पिलर रूट्स कहते हैं इसको, प्रोप रूट्स कहते हैं, या कॉलमनर रूट्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? बरगद के तने की शाखाओं से होता है। और ये ध्यान रखना आप लोग, ये ऊर्ध्वाधर जमीन पे लगी रहती है और वृद्धिकर तने को क्या प्रदान करती है? सहारा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सहारा। तो इस चीज़ को आप समझिए। ये देखिए आप यहाँ से डायग्राम बन रहा है ना, आप देखिए ये यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब क्या है? ये सब स्तंभ मूल है, अर्थात ये तने का काम करने लग जाती है। बरगद तो आपने देखा होगा, ऐसा ही नजर आना होता है ना बरगद पे। उसके बाद पोस्ता जड़ें देखिए, ये जड़ें देखो आप, किस तरह की जड़ें नजर आ रही है आपको? साल्मेनिया टर्मिनेलिया में इस प्रकार की जड़ें होती है। बट्रस रूट बोलते हैं, पौधे के तने के निचले भाग से पतली चपटी फ्लैट जड़ें उत्पन्न होती है। इन लंबे वृक्षों को सहारा प्रदान करती है। जो वृक्ष बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं उन वृक्षों को ये जड़ें क्या करती है? सहारा प्रदान करती है। साल्मेनिया और टर्मिनेलिया। जड़ प्रदान क्या है? देखो जड़ प्रदान का मतलब होता है, ये पान और बीटल में होती है। कहाँ पे होती है? पान में होती है, बीटल में होती है। ये क्या करती है? पान में पतली घुमावदार जड़ें जो पौधे को सहारा प्रदान करने में किसी अन्य वस्तु या पौधे के चारों ओर लिपट जाती है, तो इसको बोलते हैं हम जड़ प्रदान।
ये पान और बीटल में ऐसा होता है। प्लावी जड़ें क्या है? वो जड़ें जो तैरती रहती है, अर्थात तैरने वाली, फ्लोटिंग रूट्स। यहाँ पे क्या हुआ, ये लुडविजिया में होता है या जूसिया में होता है, लुडविजिया जूसिया। इन जड़ों में वायु से भरे रिक्त स्थान पाए जाते हैं जो पौधे को जल में तैरने में क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। देखिए आप ये उस मूल का उदाहरण देखिए, यहाँ पे जो मूल है, आप इस मूल को देख सकते हो, यहाँ पे इस मूल को देख सकते हो, ये मूल यहाँ से, तो इसके अंदर क्या होता है, इस मूल के अंदर हवा भरी रहती है। क्या भरी रहती है? हवा भरी रहती है। इस हवा के कारण जो पौधा है वो जल में तैरता रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने मूल के बारे में सारी बातें डिस्कस कर ली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है।